जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको पंचांग की जानकारी देने वाली हूँ। पंचांग में पंचांग का विशेष महत्व माना जाता है। शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करता है तब पंचांग का निर्माण होता है। यह अवधि लगभग 5 दिनों तक रहती है और इसलिए इसे पंचांग कहा जाता है। आमतौर पर पंचक काल को शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता, इसलिए इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश या अन्य मांगलिक कार्य करने से लोग बचते हैं। हालांकि सप्ताह के जिस दिन से पंचक शुरू होते हैं उसी के आधार पर उनके अलग अलग प्रकार के और प्रभाव बताए गए हैं। मार्च 2026 में पंचक 16 मार्च से शुरू होंगे। क्योंकि इस बार पंचक सोमवार से आरंभ हो रहे हैं तो इसलिए इसे राज पंचक कहा जाता है। पंचांग के अनुसार मार्च 2026 में पंचक 16 मार्च सोमवार को शाम 6:14 से शुरू होंगे और यह पंचक 20 मार्च को देर रात 2:28 तक रहेगा। यानी चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले कुछ दिनों तक पंचक का प्रभाव बना रहेगा। आइए जानते हैं सोमवार से शुरू होने वाला पंचक क्यों कहलाता है राज पंचक की जानकारी के बारे में। पंचक कई प्रकार के माने गए हैं। उनका नाम सप्ताह के दिनों के आधार पर रखा जाता है। जब पंचक सोमवार से शुरू होते हैं तो उन्हें राज पंचक कहा जाता है। इस पंचक में शासन, प्रशासन, पद प्रतिष्ठा या कैरियर से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की संभावना रहती है। हालांकि इसे पूरी तरह शुभ नहीं माना जाता और परंपरा के अनुसार विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य इस दौरान करने से परहेज किया जाता है। इसके विपरीत शनिवार से शुरू होने वाले पंचक को मृत्यु पंचक कहा जाता है, जिसे सबसे अशुभ माना जाता है। इस दौरान जोखिम भरे कार्यों से बचना चाहिए। मान्यता के अनुसार पंचक काल में कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से संभावित बाधाएं या परेशानियों से बचा जा सकता है, जैसे कि चारपाई बनवाना। पंचांग के दौरान नई चारपाई बनवाना या बनवाना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में संकट या अनहोनी का भय बना रहता है। जलने वाली चीजें इकट्ठी करना। जब पंचक में घनिष्ठ नक्षत्र हो उस समय घास, लकड़ी या अन्य ज्वलनशील वस्तुएं इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आग लगने की आशंका बनी रहती है। दक्षिण दिशा की यात्रा। पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। घर की छत बनवाना। जब पंचक में रेवती नक्षत्र चल रहा होता है तब घर की छत बनवाना या निर्माण कार्य शुरू करना अशुभ माना जाता है। अंतिम संस्कार से जुड़ी सावधानियां। पंचक के दौरान किसी का अंतिम संस्कार करना पड़े तो पहले किसी योग्य पंडित की सलाह लेना उचित माना जाता है। कई परंपराओं में शव के साथ आटे या कुश से बने 5 पुतले अर्थी पर रखने की भी परंपरा बताई गई है। ये थी पंचक की जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। राधे राधे।